सभी को जय यीशु। बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आज का यह शुभ अवसर हम सबको दिया कि हम प्रभु की स्तुति कर सकें, प्रभु की महिमा कर सकें और प्रभु की आराधना कर सकें। प्रिय भाई और बहनों, वो हमारा जीवित प्रभु है। पवित्र वचन में प्रभु ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी क्रूस को उठाए, अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब एक आदमी प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसे कहा कि मेरे साथ चल, तो उसने कहा, हे प्रभु, पहले मुझे अपने मुर्दा बाप को दफनाने दे। प्रभु ने कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो और तुम मेरे पीछे चलो। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, प्रभु कहते हैं, एक मन होकर एक विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चलो, क्योंकि प्रभु खुद पिता ईश्वर के हर एक शब्द को लेकर, हर एक इच्छा के साथ प्रभु यीशु मसीह चले। प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें सिखाने के लिए प्रभु लगातार प्रार्थना के लिए जाते थे। प्रभु रात रात भर पहाड़ों पर प्रार्थना करते थे, क्योंकि वह हमें सिखाना चाहते थे। वे अपने पिता से बातें करते थे। आज हमें भी चाहिए कि हम भी प्रभु से बातें करें, घुटनों के बल होकर। यही हमारी सलीब है, यही हमारी क्रूस है। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारी क्रूस क्या है? प्रार्थना करना। बहुत कठिन लगता है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। कई बार पढ़ते हैं, कई बार नहीं पढ़ते, लेकिन यही तो हमारी सलीब है। इसको उठाकर चलना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु की ओर ध्यान लगाना है, अपने बुरे कार्यों को छोड़ना है। यह हमारी क्रूस है। हर एक का भला करना है, यह हमारी क्रूस है। अगर हम देखते हैं कि अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए आवाज उठानी है, यह हमारी क्रूस है। प्रिय भाई और बहनों, आइए प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, तू अपना फजल दे, तू हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम अपनी क्रूस को उठाकर तेरे पीछे चल सकें। प्रार्थना करें, प्रार्थना की हालत में हो जाएं। आइए हाथों को फैलाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आज की सुबह प्रभु को दें। वचन में लिखा है, अगर आप अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देते हैं तो प्रभु भी तुम्हें स्वर्ग राज में पहला स्थान देगा। आइए कहें, वो सलीब मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो। जो कील प्रभु के हाथों में ठोके गए, प्रभु के हाथों में लगाए गए, वो मांगे, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहे थे तो यरूशलेम की औरतें रो रही थी, कुरला रही थी। आइए रोते हुए प्रभु को धन्यवाद दें
प्रार्थना की हालत में होते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, जो उठाए जा रहे हो, जो उठाए जा रहे हो, वो सलीब मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो। वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो कील मुझको दे दो, जो उठाए जा रहे हो, जो उठाए जा रहे हो, वो सलीब मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो। गाएं, वो लहू मुझको दे दो, वो लहू मुझको दे दो। लंगड़े चलाने वाला, कोड़ी बचाने वाला, लंगड़े चलाने वाला, कोड़ी बचाने वाला। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों का कोड़ शुद्ध किया, और आज भी उसके लहू में मसा है, आज भी उसके लहू में वही सामर्थ है कि वो आज भी लंगड़ों को चलाने की कुवत रखता है, आज भी मुर्दों को जिंदा करने की, कोड़ियों को शुद्ध करने की ताकत रखता है। लंगड़े चलाने वाला, कोड़ी बचाने वाला, अंधों को देता आँखें, मुर्दे जिलाने वाला, लंगड़े चलाने वाला, कोड़ी बचाने वाला, अंधों को देता आँखें, मुर्दे जिलाने वाला, अंधों को देता आँखें, मुर्दे जिलाने वाला, शाफी कहाने वाला, शाफी कहाने वाला, वो हबीब मुझको दे दो, वो लहू
मुझको दे दो वो लहू, 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 मुझको दे दो, गाएं वो लहू, मुझको दे दो वो लहू, मुझको दे दो वो लहू, मुझको दे दो वो लहू, मुझको दे दो। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है जब हम प्रभु के पीछे हो चलते हैं तो प्रभु हमें शिफा देता है, हमें अनंत जीवन देता है। वचन में लिखा है जितने भी लोग प्रभु के पीछे हो लिए उन्होंने अनंत जीवन प्राप्त किया। जक्कईयुस जो टैक्स लेने वाला था, जब प्रभु के पीछे हो लिया तो उसने अपना सारा माल, अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया। प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि उसको अनंत जीवन मिल गया था, उसको अनंत जीवन प्राप्त हो गया था। आइए हम भी प्रभु के पीछे हो लें। प्रभु के पीछे चलने का मतलब है प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलना। वचन में लिखा है, विधि विवरण उसका अध्याय 28 पद संख्या 1 से लेकर और उसके आगे लिखा है, यदि तुम लोग अपने प्रभु पिता ईश्वर की शिक्षाओं पर चलोगे, उन पर ध्यान लगाओगे तो प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। हर प्रकार से जीवन के हर एक हिस्से में वो तुम्हें आशीषित करेगा। लेकिन बस वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियमों पर चलें। जैसे कि प्रभु के नियमों में लिखा है, तू सिर्फ अपने प्रभु पिता ईश्वर के सामने ही नतमस्तक होना, उसी के सामने अपने घुटनों बल होना, यह वो चाहता है। वो चाहता है कि हम प्रभु के नाम की ही स्तुति करें। वो चाहता है हम उसी के नाम को धन्य कहें, उसी के नाम को जय जयकार करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। प्रिय भाई और बहनों, उसका प्रेम महान है, उसकी दया महान है, उसका अनुग्रह हम पर है, उसका अभिषेक हम सब पर है। कहें, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ छोड़ेगा। जब हम अपना हाथ प्रभु के हाथों में दे देते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में देते हैं, तो प्रभु कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हमें त्यागता नहीं है। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा।
मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। आइए अपने हाथों को फैलाएं और कहें, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हमारा घर में रहने वाले हमारे माता पिता, हमारा जीवन साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र हमें छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। आइए अपने हृदयों पर अपने हाथों को रखें और कहें, प्रभु मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तेरे पास तो अनंत जीवन है, तेरे पास वो बातें हैं जो अनंत जीवन देती हैं। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। जब हमारा हाथ प्रभु के हाथों में होगा तो प्रभु का आत्मा हमें समझ देगा, हमें बुद्धि देगा कि हम प्रभु के पीछे चलने के लिए योग्य बने। वो हमें सिखाएगा कैसे प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। गाएं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। कहें,
ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा, ना छोड़ूंगा। प्रिय भाई और बहनों, आइए आज के पूरे दिन को, आज के पूरे समय को प्रभु के सामर्थी हाथों में दें, उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, हमारा स्वर्गीय पिता है। जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो प्रभु वो सारी आशीषें, सारी बरकतें हमें देता है जो उसके स्वर्गीय भंडार में है। फिर हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं रहती, किसी भी बात की घटी नहीं रहती, क्योंकि वो हमें अपने स्वर्गीय खजाने से भरपूर करता है। चाहे वो आत्मिक खजाना हो, चाहे संसारिक हो, प्रभु हमें दोनों से भर देता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। आइए आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथों में दें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे इन बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। प्रभु, इन पर दया कर, कृपा कर। प्रभु, जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, अगर किसी बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, इन पर दया कर। ऐ प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है। जो काम मनुष्य के लिए करने असंभव है, वो काम तेरे लिए करने संभव है। प्रभु, दया कर। आज हम अपने हाथों को तेरे हाथों में देते हैं। हमारे जीवन को तू चला, जैसी तेरी आज्ञा है, जैसे तेरी इच्छा है, हम अपने जीवन को वैसा ही व्यतीत कर सकें। यह प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और बाबरकत नाम में। आमीन।